Again, I'm showing you my screen. It's unit number 5. Hope you can see my screen. मेरी screen आपको नजर आ रही है. Factorization is over. आप लोगों ने 2 exercises और examples उसकी सीख ली हैं. Factorization over हो गई है आपकी. Yes sir. Right. Okay, factorization आपने कर ली है. आज हम सीख रहे हैं 5.2 remainder theorem. Today we are going to start remainder theorem. So hope you are with me. आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप जल्दी कवर कर जाएंगे. कॉम्प्लिकेटेड इसलिए तो कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना. मैं उसको रिपीट करूंगा जहां आपको इनकन्वीनियंट फील होगा और जस्ट मेरे साथ रहिएगा. आज का हमारा टॉपिक है, मैं अपनी बुक भी आपके साथ, मेरी बुक आपको नजर आ रही होगी, ठीक है. आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स Sir, you can see my screen, I think so. Sir, remainder theorem. So before I start the remainder theorem, I'll teach you the previous you have learned in the previous classes. वो previous classes में आपने क्या सीखा हुआ है? अगर आपको याद हो तो आपने एक division का process सीखा था. Division process आपने सीखा था. और वो डिवीजन प्रोसेस क्या था? सपोज आपके पास एक वैल्यू 8 है, आप उसको 4 पे डिवाइड करते हैं, या एक वैल्यू 9 है, आप उसे 4 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, हम उसे 2 पे डिवाइड करते हैं. जो स्मॉलेस्ट जो नंबर है हमारा प्राइम नंबर है. तो 2 डिवाइडेड बाय 8 मीन 8 को हम 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा? 2 4s are 8. आप इसे क्रॉस लगा दें या आप इसके लिए 0 लगा दें, एक ही बात है, ठीक है. तो ये वैल्यू पूरी उस पर डिवाइड हो जाती है. एट को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 4s are 8. कैंसिल कह दें या 0 कह दें. और एक और डिवीजन आपने सीखी हुई है कि अगर ये तो आ गया एक इवन नंबर, अगर आपके पास ऑड नंबर आ जाता है, 9 को 2 पे डिवाइड करना आ जाता है, करते हैं आप, तो देन 2 4s are 8, तब आपके पास रिमाइंडर एक आ जाएगा 1. हम इस वैल्यू को कहते हैं कि ये हमारा क्वोशंट है. क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर. आपको याद होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है. और ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड. और ये हमारा होता है डिवाइजर. डिवाइजर सिमिलरली इधर हमारा ये क्वोशंट या डिवाइजर है, लेकिन ये हमारी पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाती है और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ये दो फैक्टर जो हैं, ये दो फैक्टर जो हैं 2 and 8, 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 8. तो ये 2 और 4 8 के फैक्टर्स हैं. जबकि इस तरफ हम ये नहीं कह सकते 2 and 4, हम यहाँ दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. 2 is a factor of 8 and 4 is also a factor of 8. ये दोनों इसके फैक्टर हैं. लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे इसमें 9 के, तो whereas 2 is not a factor of 9 as it has remainder. इसका एक रिमाइंडर है और वो रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है इसका 1 रिमाइंडर है आपका. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 8, ये जो हमारा डिविडेंड है, 8 is equal to फैक्टर ऑफ 2 and 4 प्लस इसका रिमाइंडर आपके पास 0 आ रहा है. हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो डिवाइजर है, डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है
डिविडेंड के इक्वल आ रहा है, ये आपका आ रहा है डिविडेंड के इक्वल आ रहा है। इसको हम कहते हैं एलोगरिथम या फिर हम इसे कहते हैं इक्वालिटी। इस प्रोसेस को हम इक्वालिटी भी कहते हैं और ये आइडेंटिटी भी इसकी कहलाती है, ये इसकी आइडेंटिटी भी कहलाती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो देन क्या होगा, 9 इज द डिविडेंड, 9 इज द डिविडेंड। इस क्वोशंट आपके पास क्या था, रिमाइंडर और डिविडेंड क्या था, डिवाइजर क्या था इसका, 2 into 4। और इस 4 को अगर 4 को प्लस कर दें रिमाइंडर के साथ, 2 इज हियर डिवाइजर, 2 इसका डिवाइजर, इसका डिवाइजर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें इस क्वोशंट के साथ और फिर ऐड कर दे रिमाइंडर के साथ, तो फिर आपके पास ये जो 9 है आपका डिविडेंड 9 आता है। सिमिलरली इसी बात को अब मैं जरा बुक से आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। ये मेथड आप ध्यान में रखिएगा, जो एक छोटा मेथड जो हम आप स्मॉलर क्लासेस में पढ़ चुके हुए हैं। अपनी बुक खोलिएगा, बुक का पेज नंबर 106, प्लीज टेक आउट टॉपिक 5.2 टॉपिक 5.2.1 रिमाइंडर थ्योरम, प्लीज टेक आउट दैट टॉपिक। हम उसी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन है, इफ अ पॉलिनोमियल p of x is divided by a linear divisor, if a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपका एक पॉलिनोमियल है p of x, आपके पास पॉलिनोमियल है और उसका डिवाइजर है आपके पास x माइनस ए उसका डिवाइजर है और उसका रिमाइंडर फिर आपके पास क्या है, p से मतलब आप जानते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन जो आपका पॉलिनोमियल होता है और x मतलब ये होता है कि उसमें x एग्जिस्ट कर रहा है, x इज एग्जिस्टिंग इन इट, उसमें x जो एग्जिस्ट करता है कोई भी डिग्री हो, बट यूजुअली जो क्वाड्रेटिक हो सकती है। और फिर x माइनस ए से मतलब क्या हो गया, x माइनस ए से मतलब हो गया इसका लीनियर, ये ऑलवेज लीनियर डिग्री होगी, इसकी लीनियर डिग्री होगी, लीनियर डिग्री। बच्चों जी बेटा, सर पीछे से थोड़ा सा रिपीट कर दें क्योंकि हेलो सर, आपकी आवाज पीछे से थोड़ी कट रही थी तो समझ नहीं आई, तो पीछे से थोड़ा रिपीट कर दें। ओके फाइन, मैं वापस इसी टॉपिक की तरफ चलता हूं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। लुक एट योर बुक पेज नंबर 106, इट्स रिमाइंडर थ्योरम। इफ अ पॉलिनोमियल फैक्ट्स, आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल अब बार लिख देता हूं, वो पॉलिनोमियल क्या हो सकती है, पॉलिनोमियल p of x आपके पास है एक 9x स्क्वायर। मैं ये बुक की एग्जांपल लेता हूं, क्या एक डिवाइजर है, डिवाइजर मैं आपको बता देता हूं इसका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है x माइनस ए, इसका एक डिवाइजर है x माइनस ए। और ये जो x माइनस होगा, अब ये पॉलिनोम, पहले सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं पॉलिनोमियल x क्या है, वो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, वो 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ यूजुअली जो आपको मिलेगी वो सेकंड डिग्री आपको मिल जाएगी, सेकंड डिग्री भी आपको मिल सकती है, थर्ड डिग्री भी मिल सकती है, फोर्थ डिग्री भी मिल सकती है। ओके, x माइनस ए क्या है, x माइनस ए से मतलब होगा बच्चों, x माइनस ए से मतलब होगा लीनियर डिग्री, लीनियर डिग्री, ये ऑलवेज लीनियर डिग्री होगी, याद रखिएगा, जिसको हम डिवाइड करेंगे वो लीनियर होगा। अब लीनियर से कंफ्यूज नहीं होना, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होती है। आई होप इट इज क्लियर। और पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने आपको बता दी है, पॉलिनोमियल में x की डिग्री 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और कुछ भी सो ऑन एंड सो फार हो सकती है। लेकिन जिससे जो आपका डिवाइजर होगा उसकी डिग्री सिर्फ 1 होगी, इसलिए हम 1 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, लीनियर, उसे हम कहते हैं लीनियर डिग्री। अब उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट 2 नंबर हो सकते हैं, आपको याद हो भी मैंने करके दिखाया था, वो कांस्टेंट आपका पास 0 भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। अब नॉन जीरो कैसे, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले जब मैंने 8 पर 2 को डिवाइड किया था तो आपके पास रिमाइंडर क्या था, 0,
मैंने कहा था ये 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, और दूसरी मरतबा जब मैंने डिवाइड किया एक ऑड नंबर पे तो ये क्या आया था, ये तब आया था 1 रिमाइंडर। तो ये 0 भी हो सकता है, और हम इसे 1 नहीं कहेंगे, 1 की बजाय हम यहाँ यूज कर लेते हैं नॉन जीरो, मतलब वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में ये सीखा है कि जो रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट नंबर होगा, वो 0 भी हो सकता है और वो 1 भी हो सकता है। अभी हम इसको इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं? यस सर, जी जी, नॉन जीरो, बिल्कुल ठीक है आप हैं। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करता हूँ, फिर एक्सरसाइज की तरफ हम मूव कर जाएंगे। इसी एक क्वेश्चन से आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी। और मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इजी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था कि एक तो वो लाइट चली गई, प्रॉब्लम हो गया, और दूसरा ये कुछ डिस्टर्बेंस होगी। एनीहो, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल मैं बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब आपको याद होगा 9x से मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो आप समझ सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री 2 से मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक है। आप इसे क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, आप इसे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कह सकते हैं, सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी आप इसे कह सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास डिवाइडर क्या है, आपके पास जो जिसे आपने डिवाइड करना है वो क्या है, वो है आपका x माइनस 3। अभी मैंने इसी फिगर को ऐसे लिखा था x माइनस a, तब मैंने इसकी ये जनरल फॉर्म लिखी थी, तब मैंने जब लिखा था तो इसकी जनरल फॉर्म लिखी थी। अभी हमारे पास ये x माइनस 3 आ गया है। अब मैंने ये बताया था कि इसकी पावर 1 होगी, 1 होगी तो हम इसे कहेंगे लीनियर डिग्री। तो अभी हमारे पास 1 डिवाइडेड टू 0, उसको हम सपोज करते हैं कि वो 0 के इक्वल है, और इसको इस 0 को इसका रेसिप्रोकल दूसरी तरफ ले जाओगे, x इज इक्वल टू 3 डायरेक्ट लेके, तब भी ये होना था कि -3 उधर जाएगा इक्वालिटी के दूसरी तरफ, तो पॉजिटिव 3 आ गया। अब आपको इसी x को इसमें पुट कर दें, आप इसमें पुट कर दें 9 3 square minus 6x plus 2. Okay. Square of 3 is what? 3 square 9. 2 times 9 and 9 nines are 81 minus यहाँ 3 है, 6 3s are 18 और प्लस 2। 81 में 2 ऐड हो रहा है, 83 और 18 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसमें 81 में 2 ऐड किया और बाकी सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर आया 65। तो ये जो 65 आया है रिमाइंडर, ये नॉन जीरो आ गया। अभी मैं इसी को डिस्कस कर रहा था कि ये नॉन जीरो वैल्यू आपके पास आ गई, और विदाउट डिवीजन हमने रिमाइंडर थ्योरम से हमने इसको सॉल्व किया है। विदाउट डिवीजन हमने रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व किया है। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरह। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए 109, प्लीज टेक आउट, मीनवाइल मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूं। आपके क्वेश्चन है, यस सर प्लीज रिपीट इट अगेन। नबील खान कह रहे हैं इसको रिपीट कर दें। हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी सबके लिए, प्लीज लुक एट अगेन। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल क्या है, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। हमने उस सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को हमने क्या किया, उसके साथ डिवाइडिंग दिए हुए थे, मैंने सिर्फ पहला यूज किया है। आप देखेंगे 106 पेज पर नबील, इफ यू लुक एट पेज नंबर 107 पर अगर आप देखेंगे तो x माइनस 3 है, x प्लस 3 है, 3x प्लस 1 है और x है। मैंने उनमें से सिर्फ एक पहला वाला डिवाइजर लिया है। पहला डिवाइजर x माइनस 3 था, उस x माइनस 3 को वैल्यू को 0 के सपोज किया, रेसिप्रोकल 3 मैंने उसकी जगह पुट कर दिया। अगर आपको याद हो तो ये जनरल इक्वेशन थी माइनस a। तो यहाँ अब हम क्या यूज कर रहे हैं, x माइनस 3। इस 3 को हमने क्या कर दिया, उसकी जगह पुट कर दिया, 3 उसकी जगह पुट कर रहे हैं। जहां x होगा, हम पॉलिनोमियल में 3 पुट का स्केयर लिया, 81 आ गया, 18 और 2 मल्टीप्लाई किया, ये 3 है। ओके, और रिमाइंडर आपके पास आ गया 61 आपके आ गया। कि क्लियर है? एक बच्चे ने लिखा है मेरी आवाज क्लियर नहीं है, और आई होप मैं अब एक और क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन है आपके पास, बुक का क्वेश्चन है
देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सम है इसका 3x3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6। अब देखिएगा ये आपके पास पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपको याद होगा बच्चों, अभी पिछले कल हमने किया था, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है? 3 डिग्री है इसकी हाईएस्ट। तो इसलिए ये या p ऑफ x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, और इसका डिवाइजर हमें डिवाइजर क्या मिला हमें? इसका डिवाइजर मिला x माइनस 2। इसकी जनरल फॉर्म क्या थी? x माइनस a। अब a की जगह हमारे पास क्या आया? 2 आया हमारे पास, और x हमारे पास मैंने पहले ही बताया था ये लीनियर डिग्री आई। और लीनियर डिग्री हम किसे कहते हैं? अगर याद हो आपको, जिसकी डिग्री 1 होगी। तो x माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। हम 2 इसकी जगह पुट करेंगे और इसकी वैल्यूज डिराइव करेंगे। 2 क्यूब माइनस 10 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। मेरे साथ रहिएगा और हेल्प कीजिएगा। क्यूब इसका क्या आएगा? 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24 माइनस 2 4 4 40 आ गया, प्लस 26 आ गया, माइनस 6 आ गया। इसमें ऐड कर दीजिए, ये 24 और 26 ऐड हो रहा है जी। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं जी सर? क्लियर है, क्लियर है जी बेटा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। 26 24 और 26 को ऐड, और आपके पास माइनस वाली वैल्यू कितनी है? वो 40, और ये 6 माइनस 46 आ गया, और ये 4 आपका रिमाइंडर आ गया। ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। आई होप यू गॉट इट। कुछ बच्चों के कुछ और रिमार्क्स आ रहे हैं। इट्स क्लियर सर, बिल्कुल ठीक है, शाबाश बेटा। 4 बिल्कुल ठीक है। वो रेप सुनील, वेरी गुड, आई होप यू गॉट इट। ओके, रिमाइंडर थ्योरम आपको क्लियर किया है। कल का हमारा टॉपिक होगा जीरो फैक्टर थ्योरम। कल मैं आपको फैक्टर थ्योरम सिखाऊंगा। मीनवाइल आपका होमवर्क ये होगा 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने। और बेटे ऑनेस्टी ये है, हमारी ऑनेस्टी ये है कि आपके सामने हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपकी ऑनेस्टी ये है कि जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, प्लीज उसे, उन क्वेश्चन को, उन सम्स को सॉल्व करें। मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं आपसे कहूंगा इन सारे सम्स को सॉल्व करें, कॉपी बना लें, और आप समझें ये हमारा होमवर्क है, और हमने टीचर्स को हमने बाय दी एंड जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे हमने होमवर्क दिखाना है, ताकि आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। आई होप इट इज क्लियर। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। थैंक यू सर। जी sir we will do homework. We will do the question which are related to remainder theorem. जी बेटा, जी बेटे। what which questions? sum number 1 exercise 5.3 sum number 1 you can do all parts। आप उसके सारे पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है। हाँ, इनकन्वीनियंट होगा, और मैं अक्सर एक रूम आपके लिए रखता हूँ, मतलब आपको एक फ्री हैंड देता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और जो भी मुझे करता है तो मैं नेक्स्ट डे में जरूर बताता हूँ कि फलां ने मुझे किया और उसको ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। ऑनेस्टी यही है कि बेटे आपने अपना काम, अपना होमवर्क जरूर करना है, जो हम एफर्ट पुट कर रहे हैं। देखें, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लाइट चली जाती है। इससे पहले मैं क्लास ले रहा है और क्विट करके यहाँ आया, वो लेट पता चला। ये इस तरह के डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, इसमें हमारा कोई नहीं है। हम सुबह से ही बैठ जाते हैं, सिलेबस कवर हो गया, फिर रिवीजन होगी। लेकिन अगर मतलब इसी तरह की कंटिन्यूटी रही तो होप हम आपको कवर तो करेंगे, रिवीजन भी टाइम पर डिपेंड, टेस्ट सेशन भी हमने करना है। तो प्लीज फॉर गॉड सेक आप अपनी ऑनेस्टी दिखाइए, इसको रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। रिमेनिंग आई विल डिस्कस विद यू बाय टुमारो। आई थिंक मेरे पास अभी टाइम है 12:07 मेरे पास टाइम है, और इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज आस्क। कोई क्वेश्चन है, कोई बात है, आपका चैट